कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मोहम्मद खालिद अहमद खान साहब, हर गांव सीतापुर का बिजनेस अमाउंट। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई सर आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। एंड द नेक्स्ट स्लाइड का नाम अनाउंस किया, मां सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मिस्टर मान सिंह चौहान, गोसी मऊ, उत्तर प्रदेश, 36,500 टोटल बिजनेस सब तक का। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। 30,400 कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड इसी तरीके से आप प्लीज स्क्रीन पकड़े रॉकेट के लाइक। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। एंड द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिजॉर्ट वहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है ना सर। अनिल कुमार पांडे सर, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एज एजुकेशन। मिस्टर प्रत्युष कुमार, ग्लोबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर कौशाम्बी यूपी, द बेस्ट CCC रजिस्ट्रेशन चैंपियन goes to प्रत्युष कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। His best social media advertisement goes to Mr. Sharad Rathod, New Tech Computer Hardoi UP. Social media advertisement champion is awarded to one and only New Tech Computer Hardoi UP. यहाँ पर तीसरा चौथा अवार्ड है। कल की मेरी पार्टी आपके घर पर है सर, आप लोग अपनी अपनी देख लीजिए, मैंने तो अपनी तय कर ली है शरद सर के घर पे। नेक्स्ट प्लीज। नाइस, गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लीज क्लैप फॉर नरेंद्र सर, एवरीबॉडी। नरेंद्र सर को बहुत गौर से देखिए तो ऐसा लगेगा मोदी जी का बचपन सही है वो, मतलब नरेंद्र जी मतलब हमारे PM साहब जब इस एज में रहोगे बिल्कुल ऐसे ही दिखते होंगे। बट आई वाज थिंकिंग, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा है या नहीं। तो बेस्ट हवा का झोंका जहाँ पर ज्यादा चलता है, स्किल हब अकेडमी हिमाचल प्रदेश, आदर्श शर्मा सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। द बेस्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन चैंपियन awarded by आदर्श शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। नेक्स्ट प्लीज प्रोग्राम। थैंक यू निमिषा, आपने बहुत अच्छा समा माना आज और आप अपने काम में काफ़ी निपुण हैं। थैंक यू निमिषा, आपने बहुत अच्छा इस प्रोग्राम में समा बांधा और आप अपने काम में काफ़ी निपुण हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि अभी थैंकिंग वर्ड्स पे समय नहीं आए तो मैं अभी आपको थैंक यू नहीं बोलूँगा, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा था और हम सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। बात ये आती है कि कुछ अवार्ड्स ऐसे थे जिनमें कोई और विनर हो सकता, जैसे कि प्लेसमेंट अवार्ड। प्लेसमेंट आपने हो सकता है किसी ने 100 कराए, ये 51 प्लेसमेंट पे नरेंद्र को अवार्ड मिला है, लेकिन इन्होंने अपने सारे प्लेसमेंट MIS में चढ़ाए हैं और आप हमने जो MIS बनाया है वो सारा एनालिटिक्स दिखाता है, वो सब कुछ एक चीज हमें दिखाता है। हमने 24 पार्टनर ऑफ द मंथ लिए हैं, अगर तो 24 पार्टनर ऑफ मंथ के एक रुपए का हिसाब है जो एज के साथ ऊपर। हम 1 रुपए आपसे कैश नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं, हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए या हमें ये किट दे दीजिए। हम क्यों मना करते हैं? उसका कारण यही है कि जो आपने मेरे अकाउंट में पैसा डाला वो इस MIS सिस्टम में आएगा ही नहीं, मैं इसलिए मना करता हूँ उस पैसे। जितने लोगों ने सेंटर रिन्यूअल किया या जो पैसा वहां से पे किया, कुछ लोगों ने मेरे अकाउंट से पैसा पे कराया, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता। मैं सब कुछ उस सिस्टम से चाहता हूँ, क्योंकि उस सिस्टम में जब आप आओगे तो इन चीजों में हम कभी आ ही नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको बताऊं, शरद जी का जो सेंटर है, शरद राठौर जी, इनका सेंटर जिस जगह पे है वहां पर 6 महीने बाढ़ रहती है, तो वो सेंटर 6 महीने बच्चे आ ही नहीं पाते। इन्होंने उस सेंटर को इस साल स्किप किया, छोड़ दिया और अभी नया सेंटर उन्होंने नहीं खोला है और इस समय प्रेजेंट टाइम पे वो हमारे पार्टनर भी नहीं, लेकिन उनको ये अवार्ड्स इसलिए गए हैं
कि उनके एनालिटिकल्स जितने थे उसमें ये प्रेजेंट था। सोशल मीडिया हम वॉच करते हैं। सोशल मीडिया वर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने फेसबुक पे कितना एज को डाला है। सोशल मीडिया का मतलब ये है कि आप पर डे उन पोस्टर्स का, उन डिजाइन का कंपेन कर रहे हैं जो हमने आपको बना के दिया है। वो व्हाट्सएप पे लग रहा है, फेसबुक पे लग रहा है, इंस्टाग्राम पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जिस पीरियड में मीटिंग का टाइम आता है उस पीरियड में ये काम सब लोग करने लगते हैं, लेकिन हमारी वॉचिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैं एक और चीज आपके साथ रखना चाहता हूँ और आपकी राय लेना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये प्रोग्राम हम लोग अप्रैल में कर रहे हैं। हम डेट्स को कई बार फ्लक्चुएट हुई, क्योंकि कभी नवरात्र पड़ गया, कभी ईद पड़ गई, रमजान चल रहा है 1 महीना का, तो हमने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते चले गए। कभी कभी डेट्स नहीं मिलती, प्रोग्राम हमें सैटरडे ही रखना होता है, क्योंकि अगले दिन आपको रिलैक्स मिल सके। एक दिन ही इंस्टीट्यूट अगर किसी को बंद करना पड़ रहा है तो एक ही दिन बंद हो, तो उससे आ रहा है। तो हम क्या इस प्रोग्राम को, ये जो गर्मी में हम रखते हैं, वैसे यहाँ तो गर्मी नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार कुछ सेक्टर इसलिए भी नहीं आ पाते हैं कि उनको लगता है बाहर बहुत गर्मी है। तो मैं इस प्रोग्राम को अगले साल के लिए, अगले साल तो होना नहीं, उसके अगले साल होना है, क्या मैं इसको 31 दिसंबर के लिए, मतलब 31 दिसंबर का मतलब है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में शिफ्ट करूं। लेकिन उसमें एक नुकसान आपका आएगा, और वो नुकसान ये आएगा कि जो आपका एक्सपायरी 31 मार्च होती है, फिर मुझे वो 1-2 महीने पहले करनी पड़ेगी, फिर वो उसी डेट से उसी डेट तक चलेगी। तो ये आप अपने वोट्स कर लीजिएगा, आप हमें वोट्स करिएगा कि आप एग्री हैं कि नहीं एग्री हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कर लेंगे, क्योंकि ये गर्मी वाला जो टाइम आप लोगों को हो सकता है परेशान कर रहा हो। नहीं सर, ये सही है, ये वाला ठीक है। ये ठीक। दिसंबर में बहुत ज्यादा ठंडी रहेगी, फरवरी में वो सभी एग्जामिनेशन से तैयार है। ऐसा भी पार्टनर की राय थी। अच्छा, तो जितना भी प्रोग्राम था उसको हमने खत्म किया। अभी एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आपके लिए रखा गया है जो 15 से 20 मिनट का होगा। अभी चाय का ब्रेक करेंगे और उसके 5-7 मिनट के बाद हम उस प्रोग्राम में बैठेंगे। आपके लिए जो आपको ये आइटम्स मिले हैं, इनको रखने के लिए बैग बनवाए गए, झूले बनवाए गए। आप वो झूला ले लीजिएगा। ऐसा नहीं, हम हर एस्पेक्ट से आपके लिए सोचते हैं कि आप सामान ले जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे, तो वो झूले में हमने बनवाए हैं। आप वो झूला भी लीजिएगा तब जाइएगा, ठीक है। और ये जो अवार्ड्स हैं, इनके डिब्बे भी हैं, ये जाते समय तोड़ ना दे आप, तो वो डिब्बे भी आप इस मेज के नीचे रख के छीनिए, झपटिएगा नहीं, मान करके धीरे से ले जाइएगा, क्योंकि गलत अवार्ड का गलत डिब्बा चला जाएगा तो फिर दूसरा नहीं जा पाएगा, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारे बीच में जो योगेश जी आए हैं, इनका एक काफी बड़ा काम है एक कंपनी के साथ में जो रियल एस्टेट का है। देखो, हमें इससे मतलब नहीं कि 500 का नोट जो आया है वो किस जगह से आया है और किस काम से आया, बस उस काम में हम गलत कृत्यों में इन्वॉल्व ना हो, तो वो 500 का नोट हमारे लिए ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हम कंप्यूटर टीचर है तो जब तक वो फीस के रास्ते से 500 नहीं आएगा हम पैसा लेंगे ही नहीं। ऐसा तो कसम किसी ने नहीं खाई है ना, कि ऐसी कसम खाई है कि अगर फीस आएगी हम तभी पैसा लेंगे, नहीं तो हम पैसा नहीं कमाएंगे दूसरे रास्ते। ऐसा तो हम लोगों ने कसम खाई नहीं है। तो मैंने आपको D² एक बिजनेस बताया, ठीक है। दूसरा कोड कृष्णा के थ्रू बिजनेस बताया। तीसरा अभी एक और बड़ा बिजनेस मैं बताऊंगा आपको, और वो एक लोग आएंगे वो आपको बताएंगे, और वो रियल एस्टेट का बिजनेस है। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि कोई कंपलसरी है, ये हमारी तरफ से कंपल्सन आपके लिए किसी बिजनेस के लिए नहीं, लेकिन हमारी तरफ से रास्ता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है जो कहता है कि मैं लखनऊ में प्लॉट लेना चाहता हूं, तो प्लॉट उसको वही रेट मिलेगा जब वो खुद आके लेगा। लेकिन चूंकि आपके रेफरेंस से आया है, हमारे सिस्टम से आया है, तो हो सकता है 50,000 रुपया आपको हमारी तरफ से मिले, या 1 लाख रुपया आपको हमारी तरफ से दिया जाए उस काम में, ठीक है। GCRT में अगर वो बच्चा एडमिशन लेने जाएगा तो उसका वही फीस होगी
जब आपके चैनल और हमारे चैनल के थ्रू जाएगी तो उस फीस नहीं बढ़ रही है, लेकिन 20,000 रुपये 15,000 रुपये आपको जरूर दिया जाएगा, क्योंकि हम वो पैसे का कैसे हम सीक्वेंस बढ़ा सकते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। एक रास्ता नहीं रख रहे हैं हमें, कोई ना कोई रास्ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोरोना के टाइम पे इंटीग्रल ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। जब कोचिंग बंद थी, जब स्टूडेंट आ नहीं रहा था, जब बच्चा आने को नहीं तैयार था, तब ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए क्या हुआ कि ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए लोगों ने अपने वो वाली फीस दी, वो जो ग्रेजुएशन की फीसेस थी वो आई, और एक बार में हमें अच्छा पैसा आया। और उस पीरियड में, उस कोरोना के पीरियड में मेरी वाइफ का मेजर ऑपरेशन लगा था, गॉलब्लैडर पथरी का, जो मैंने बनारस में कराया था। 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ गया था उसमें, और वो भी मुझे उस काम ने मदद करी, उसके पैसे से मैं करा पाया। तो हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। मेरे थ्रू जो बन रहे हैं वो मैं आपको बता पा रहा हूँ, और जो अभी जो बिजनेस हम आपके साथ डिस्क्राइब करेंगे उसका पूरा आपके लिए पैकेट है मटेरियल्स का। मतलब एक पैकेट जरा उठा लीजिए इधर से, एक पैकेट, सिंगल पैकेट, ये ऐसा पूरा एक पैकेट है आपके लिए, आपको लेके जाना है। कोरोना को एक अलग बात है, इसमें लगा होगा 50, 60, 100 रुपये, 200 रुपये लगा ही होगा, ठीक है। तो ये इसलिए लगा है कि आपका या आपके घर में कोई ऐसा भाई बहन जो शायद इसमें इन्वॉल्व हो जाए और वो कुछ पैसा कमा सके अच्छा। तो ये निरंतर हम लोग सोचते रहते हैं कि हम दूसरा रास्ता आपको क्या दे सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने सीसी प्लेटफॉर्म निकाला है, और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ऐसे सीसीज का मैं खाली थी। मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए आप यहाँ आ जाए। सीसी आप हैं, इसलिए मैं चाहूंगा ग्लोबल से विपिन जी आप भी एक स्क्रीन के लिए आ जाए। आप हमारे सीसी वाला जो बिजनेस है उसमें इन्वॉल्व हैं, आप काम कर रहे हैं उसमें। तो मैं चाहूंगा, पैसे की बात होती है कमिटमेंट की। व्हाट द कमिटमेंट आया कमिटेड है, हम उसको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो आप अपना सीसी का जो भी पे आउट क्या वो हमें नहीं बताना है, लेकिन आपके पे आउट्स आपको मिलते हैं, तब से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं ये आपको जरूर। बिल्कुल 100% मिलते हैं, नो डाउट। सर एक सिस्टम होता है कि लोग कहते हैं आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, बट हमारे इस प्लेटफॉर्म में जो एक डेट फिक्स है, उस डेट में आपका जितना भी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में बिना कहे आ जाएगा। आपको नहीं भी पता होगा कि आने वाला है तो वो भी आ जाएगा। थैंक यू सर। वो तो सीसी के बारे में बोल दिया सर। अच्छा सर, ये जो बिजनेस है जैसे फर्स्ट सेकंड का 1,33,000 विपिन जी का गया और हमारा 88,000, तो एक्चुअल में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं या हमने आपको, जैसे हम किट आपसे नहीं लेते, हम केवल सर्टिफिकेशन कराते हैं, तो सर्टिफिकेशन और किट, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं या टोटल बिजनेस? हाँ अभी सर 150। आपने 150 किट ली है इस साल। 150 किट का मतलब हो गया 1.5 लाख का बिजनेस इस साल दिया है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस साल वाले बिजनेस में सर पार्टनर ऑफ द ईयर में नहीं है। पार्टनर ऑफ द नहीं ईयर में 24-25 में 24-25 में सुनीता है, जो 23-24 है उसमें आपका मिला है, 24-25 में नहीं मिला। इसका मतलब है कि किट का बिजनेस जो है वो उस पार्ट में हम स्टैटिस्टिक में इन्वॉल्व नहीं करते, हम उसका मार्जिन इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि किट में क्या है, किट में बुक्स की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, तो बिजनेस हमें ज्यादा दिखेगा। जरा बैठ जाए हम लोग थोड़ा सा। तो ये नहीं है, हम हर चीज को बहुत एनालिसिस करते हैं। जो सरस सर को हमने सोशल मीडिया पे 2 साल वॉच किया है, तब हमने उनको अवॉर्ड किया है। हमारे अवॉर्डिंग जो मेथोडोलॉजी है उसमें आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, हम आपको हर तरीके का प्रूफ दे सकते हैं। हमने जो पार्टनर ऑफ द मंथ है उसके अमाउंट नहीं लिखे, क्योंकि हम पार्टनर ऑफ द मंथ चुनेंगे। अगर हमारे पास 1 महीने में 1 रुपए का एक पार्टनर ने बिजनेस किया है
और बाकी उस महीने किसी ने 1 रुपए का भी बिजनेस नहीं किया है तो वो उस महीने का पार्टनर ऑफ द मंथ रहेगा 1 रुपए पे। हम भले उसके लिए 10,000 का अवार्ड खरीद के ला रहे हैं, 5,000 का अवार्ड खरीद के ला रहे हैं, लेकिन हमारा कमिटमेंट है कि हम हर महीने एक पार्टनर ऑफ द मंथ चुनेंगे अपने सारे पार्टनर्स के बीच में, उनके बिजनेस जो भी उनका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग। कई बार आप अपनी चीजें चढ़ा नहीं रहे, आपको अपने MIS को उसकी पावर जो लोग समझ चुके हैं वो उसको अब यूज कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आज भी अपनी पावर में प्लेसमेंट नहीं चढ़ा रहे हैं, ठीक है, और अपनी गैलरीज नहीं बढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें आप करना चालू कर दीजिए। फिलहाल नया पोर्टल बन गया है, नई वेबसाइट बन गई है, बहुत जल्दी वो लॉन्च होने वाली है। अभी मैंने करीबन 4.5 लाख रुपए के आसपास एक नए मतलब पूरा पोर्टल चेंज मिलेगा, और आपको जब अभी 1 डेढ़ महीने में मिलेगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि काम करीबन हम लोग 10 महीने पहले से कर रहे हैं। तो वो पूरा पोर्टल आपको बिल्कुल नए तरीके से मिलेगा, कोर्सेज नए तरीके से आएंगी, जो चीजें आप नया सोच रहे हैं हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो हम काम कर रहे हैं। और हम एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एजुकेशन आपसे लेता ही क्या है। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि वो 2-2 रुपए 5-5 रुपए 10-10 रुपए बचाने के लिए क्या कर रहे हैं कि वो हमारे नाम तो यूज करते हैं बट हमारे सर्टिफिकेट्स नहीं यूज करते, लेकिन हमें उसमें भी कोई हम ऐसा नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्लेंट। लेकिन उस दिन क्या होगा जिस दिन आप अगर हमारे से अलग हो गए, लीगली आप हमारा नाम लोगो कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम नहीं बोल रहे कि अलग की बात। हम एक जो ह्यूमन सर्विस, सॉरी, हम बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट में नहीं डरना चाहिए। खर्चे हमको क्या लगता है कि हम खर्चा कर रहे हैं। एक एच का स्टूडेंट जब आपको 5 से 8,000 रुपए इनकम करा देता है टोटल, तब वो आपसे 700, 500, 400 रुपए चार्ज करता है। तो बताइए कि क्या कॉस्ट है। अगर एक ADCA की फीस आप 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 लेते हैं, तो 5,000 जब वो पैसा पूरा मिल जाएगा तब आपको 550 रुपए देने होते हैं, और उस 550 रुपए में वो आपको वैलिड चीजें दे रहा है। हम 550 रुपए अगर हम 2 साल पहले लेते थे तो आज 2 साल के बाद वो चीज 550 में नहीं हो रही है। अगर हमें वो कॉस्ट 400 रुपए बैठ रही थी तो आज हमारी कॉस्ट 425 हो चुकी है, लेकिन हम आपका पैसा नहीं बढ़ा। हम वो पैसा कतई नहीं सोचते हैं जो आपको दिख ही नहीं रहा है। एक पोस्ट अगर हम यहाँ से रांची भेज रहे हैं या हम यहाँ से महाराष्ट्र भेज रहे हैं, एक सर्टिफिकेट अगर हम यहाँ से हरदोई भेज रहे हैं तो उस पर 50 रुपए का पोस्टेज चार्ज भी आता है, वो आप सोचते ही नहीं, जो आपको घर बैठे मिलता है। जी अमाउंट जो है एक्चुअल बुक्स वगैरह का नहीं है, ये हमें समझ आ गया। तो ये जो कैलकुलेशन हुआ है वो लॉगिंग और एग्जाम फीस में, तो जैसे मैंने देखा कि 23-24 का 30,000 समथिंग, तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि फीस का या सिर्फ लॉगिंग सर्टिफिकेशन और ये लॉगिन सर्टिफिकेशंस में लॉगिन और सर्टिफिकेट देखिए हमने इसीलिए उनसे पूछा है कि आपने इस साल कितनी किट ली, तो उन्होंने 1.5 लाख की किटें ली और हमने 68,000 को प्रथम रखा है उसमें, 68,000 तो सुनीता प्रथम थी, तो वो नहीं है। हम किट में केवल मार्जिन अमाउंट लेते हैं। ऐसे किट मान लीजिए 1100 की है और उसमें 300 रुपए का मार्जिन है तो वो 300 कैलकुलेट होगा, 1100 नहीं कैलकुलेट है। किट भी कैलकुलेट होती है लेकिन 300 में वो 1100 का 300 कैलकुलेट होगा, पूरा 1100 नहीं कैलकुलेट। जैसे सर्टिफिकेट है 450 पूरा कैलकुलेट होगा, 100 रुपए लॉगिन का है पूरा कैलकुलेट होगा, लेकिन किट का पूरा 1100 कैलकुलेट नहीं होगा, उसमें जो मार्जिन अमाउंट है बस वो कैलकुलेट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस साल मैंने मैक्सिमम पार्टनर जो जरा सा भी नागपुर कर रहे थे मैंने सब बाहर कर रहे हैं, और बाहर करने के बाद अब मैं उनको दोबारा लूंगा भी नहीं, ये भी मैं बता दूं। हमारा कोई भी इवेंट रहा है, मैंने हर इवेंट की पिछले 15 दिनों से रेगुलर जानकारी, मैसेज, नोटिंग सब यहाँ पर कराई जाती है। मनमोहन जी अगर यहाँ पर है तो मैं
चाहूंगा कि मैं उनको बुला लूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टाफ के द्वारा आपको कई कॉलें करी जाती हैं और कई कॉलें, अब देखिए अब क्या हो रहा है, प्यार जरूरी है तो थोड़ी शिकायतें भी जरूरी है, अपनों की ही शिकायतें करी जाती हैं। तो मेरा कॉल अगर किसी के पास एक बार में जाता है, 2 बार जाता है तो फाइल उठ जाए, और मेरे स्टाफ का कॉल अगर जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि उनका कॉल ही नहीं उठाया जाता है। इसमें हमारे मनोज सर भी हैं, मनमोहन सर भी हैं। सर मेरे पास वाले नहीं है। मेरा जो नंबर यहाँ सेव किए हैं वो मेरा टैबलेट में पड़ा है, वो ऑफिस की टेबल पे रखी रहती है, एक भी कॉल मेरे फोन पे नहीं आती, आपका फोन पे आता है। ये बात मैंने अपने स्टाफ को बोली कि नंबर चेंज करो, लेकिन आपको जब आप अपना MIS रजिस्टर्ड कराते हैं तो अगर उस MIS पर आपने नंबर, क्योंकि हमारा स्टाफ जो कॉल करेगा वो उन डिटेल्स पे करेगा जो आपने हमारे यहाँ रजिस्टर्ड करी है। अगर उस रजिस्टर्ड डिटेल पर वो नंबर आप भी अपनी प्रोफाइल देखते हैं, अगर आपको नंबर लगता है गड़बड़ है तो उसको चेंज कराइए। हमारे पास हमारा स्टाफ बदल सकता है, नंबर बदल सकता है, लेकिन जब भी कॉलिंग होगी उस नंबर से। दिस इज नॉट अ कंप्लेंट। ये जस्ट कहने का मतलब है कि अगर मैं आज बाहर बैठा हूँ, दूसरी जगह बैठा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपकी सर्विस में रत्ती भर भी फर्क ना आए, तो उस चीज के लिए कम्युनिकेशन बराबर होना जरूरी है। अगर इस कम्युनिकेशन में गैप आ गया तो चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। और आज जिस हिसाब से व्हाट्सएप और मैसेंजर, फेसबुक का उपयोग होने लगा है, आप देखिए कि हम कॉल्स के लिए कितना तरस चुके हैं। आज हमारे रिश्तेदारों में, आप पहले जिस समय इतने सोशल मीडिया और ये सारी चीजें नहीं होती थी, लोग हालचाल लेने के लिए कॉल करते थे, PNT में जाके कॉल करते थे, 3 रुपए 2 रुपए मिनट के हिसाब से पैसा देके कॉल करते थे। और जब से ये फ्री कर दिया गया है, आज हालचाल लेने के लिए कितने लोगों का कॉल आता है आपके पास? जब आपसे काम होगा तभी आपके पास कॉल आएगी। तो अगर हमारे पास कॉल आ रही है किसी की, तो कुछ तो हमारे और आपके कनेक्शन में स्ट्रांगनेस है। तो इस चीज को मेंटेन करिए। और एक काम आपकी तरफ से भी होना चाहिए, हमारे स्टाफ को कॉल करनी पड़ेगी 300 लोगों को, और आपको हमारे स्टाफ पे कॉल करने के लिए कॉल करनी पड़ेगी एक। तो एटलीस्ट हफ्ते में एक कॉल हालचाल लेने के लिए आप कर दिया करिए हमारे स्टाफ। कुछ अपडेट्स होगा, कोई चीज होगी, पता चल जाएगी। तो ये हमारी तरफ से अगर हो रहा है, जैसे पिछले 15 दिनों में हम लोगों ने जिस लेवल पे काम किया है, ये पूरा प्रेजेंटेशन डेवलप करना, वीडियो की एक वीडियो के 2 वीडियो बने, वर्टिकल अलग बना है, हॉरिजॉन्टल अलग बना है। ये ग्राफिक्स से लेकर के हर चीज की काम करने के लिए मेरा पूरा स्टाफ लगा रहा, और उसी बीच में कॉलिंग कि सर ये कॉलिंग के आपको क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपका लॉगिन रजिस्टर्ड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जिस सिस्टम से हमने चीजों को मैनेज किया है, अगर यहाँ लोग ज्यादा भी हो जा रहे हैं और हमें नहीं पता है तो भी इंसल्ट है, और कम हो जा रहे हैं और हम ज्यादा व्यवस्था करने जा रहे हैं तो मनी वेस्टिंग है। तो ये क्या है, जब अपने लोग हैं ना, तो हर चीज को बात करके मैनेज करके काम को किया। तो हम उस तरीके से इस काम को हमने इसको किया। मैं ये चाहूंगा कि आपकी तरफ से एक SPOC होना चाहिए, और हमारी तरफ से SPOC मैंने 2 बनाए। पहला SPOC है सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, विवेक अस्थाना सर, और दूसरी SPOC है डायरेक्टर मैडम। कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसमें डायरेक्टर को सीधे कॉल करूं, हम कहते हैं डायरेक्टर को सीधे कॉल, ठीक है। कारण क्या है, ये डर होना चाहिए कि अगर मेरा काम नहीं टाइम पे हो रहा है तो डायरेक्टर तक फोन आ जाए। मैं बैठा रहता हूँ अब GCRT में, दिन में मेरे पास कभी कभी ऐसा समय होता है जब मैं मीटिंग्स में होता हूँ, और मेरे पास ये जितने एग्रीगेटर्स हैं, कॉलेज दुनिया, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा.com, ये सब मुझसे मिलने आते हैं। रेडियो सिटी से, TV से, जहाँ जहाँ ऐड चलता है उनको मुझसे ही मिलना। अब मैं उनके साथ अगर मीटिंग में हूँ और मेरे पास कॉल आता है तो मैं काट ही सकता हूँ उस समय, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि कोई पार्टनर मुझे कॉल करे
चलिए यहीं पे बात को हम अभी खत्म करते हैं। आपके सामान के लिए यहाँ बैग्स हैं, अभी आपको मिल जाएंगे। चाय विवेक सर देखिए रेडी हो गई है। चाय पीने के बाद आपसे 10 से 15 मिनट का समय मुझे चाहिए होगा योगेश जी के लिए। मैं योगेश पांडे, जैसे कि मेरा परिचय हो चुका है मीडिया फील्ड से, और अपनी रियल एस्टेट कंपनी है धरा इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2019 से रनिंग में है। जैसा कि आप सबको आदरणीय विवेक श्रीवास्तव सर पे अपनी संस्थान एज पे जो भरोसा है, लखनऊ में सैकड़ों हजारों रियल एस्टेट कंपनियां होंगी, इन्होंने धरा को ही क्यों चुना? क्योंकि धरा पिछले 6 साल से एक साफ सुथरा रियल एस्टेट बिजनेस कर रही है। टाइम पे अपने एसोसिएट्स को पे आउट जा रहा है, सारे कस्टमर्स को टाइम पे रजिस्ट्री मिली हुई है, पोजीशन मिला हुआ है। एक साइट हमने फुल पोजीशन डिलीवर करी है, एक नई साइट हमने अभी लॉन्च करा है जनवरी में। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों को देख के रिसर्च करके आपके हित में, क्योंकि अंतोगत्वा जो उद्देश्य है कि आप अपने संस्थान के माध्यम से, अपने समय और श्रम के माध्यम से अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकें, तो इसके लिए मैं हमारे धरा इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट कोच आदरणीय विवेक यादव जी को इनवाइट करूंगा, जो आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे। मैं विवेक श्रीवास्तव सर को बोलूँगा कि आदरणीय विवेक यादव सर का स्वागत करें बुके देकर। तो उस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट करें। काफ़ी लोग बाहर से आए हैं, लखनऊ काफ़ी अच्छा लगा है। मैं चाहूँगा लखनऊ में अपना आशियाना भी बनाइए।